एवरीवन, फिजिक्स के फंडे में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जाएंगे पार्ट 2 ऑफ कैलोरीमेट्री, लॉ ऑफ मिक्सिंग एंड प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। अब ये पार्ट हमारी डेली लाइफ से बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस बनते हैं। आपने नहाते टाइम अगर मान लीजिए गर्म पानी की बकेट ले ली और उसमें कुछ पानी है, तो बहुत ज्यादा गर्म है अगर, तो आप क्या कर सकते हैं? आप ठंडा पानी ऐड कर देते हैं। करेक्ट? क्यों ठंडा पानी ऐड करते हैं? ताकि टेम्परेचर है वो नॉर्मलाइज हो जाए। अब यही होता है लॉ ऑफ मिक्सिंग। हम एक अजम्पशन मान के चलते हैं कि कोई भी हीट का लॉस नहीं हो रहा है, राइट? तो अगर मैं किसी ठंडे ऑब्जेक्ट को किसी गर्म ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में रख दूं तो कितनी हीट ट्रांसफर होगी, या मैं ऐसा पूछूं कि फाइनल टेम्परेचर कितना हो जाएगा बॉडी का, वो हम यहां निकालना सीखेंगे। सो हीट ट्रांसफर कब टेक प्लेस करती है? जब टेम्परेचर का डिफरेंस होता है, ठीक है? सिमिलरली करंट फ्लो होती है जब पोटेंशियल का डिफरेंस होता है। तो हम देख लेते हैं यहां पर, मान लीजिए मेरे पास दो ऑब्जेक्ट है और दोनों ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर डिफरेंट है। मैं मान लेता हूं TH और ये T कोल्ड है, राइट? अब इसका कुछ मास भी होगा, ये मान लेता हूं मास ऑफ द हॉट बॉडी, दिस इज द मास ऑफ द कोल्ड बॉडी, राइट? अब बॉडी इज इनकी स्पेसिफिक हीट भी होगी, बिकॉज़ स्पेसिफिक हीट हर सब्सटेंस के लिए डिफाइन होती है। तो मैं स्पेसिफिक हीट मान लेता हूं इसकी SH और इसकी SC, राइट? अब हमें बेसिकली टोटल चेंज इन हीट कितना होता है बच्चों? 0। total change in heat will be 0। या मैं इसको दूसरी तरीके से लिख सकता हूं that the heat loss by hot body is equals to the heat gained by the cold body। ऐसा ही होगा। जो ठंडी बॉडी होगी जिसका टेम्परेचर कम होगा वो हीट को गेन करेगी, और जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा वो हीट को लूज कर देगी, राइट? अब दो या दो से ज्यादा सिस्टम्स के लिए भी आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, और दोनों तरीके से कर सकते हैं, आप इससे या इससे, राइट? तो अपन एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि फाइनली हमें टेम्परेचर निकालना कैसे है मिक्सचर का। मान लीजिए दो कंटेनर है और उसमें लिक्विड भरे हुए हैं जिसकी स्पेसिफिक हीट आप ले लीजिए 2 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है? मास में मान लेता हूं इसका 10 ग्राम है और टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक? दूसरा कंटेनर लिया मैंने, उसमें कुछ लिक्विड है जिसका स्पेसिफिक हीट 4 है यूनिट्स कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, या केल्विन आप कुछ भी ले सकते हैं, और इसका टेम्परेचर मैं 10 डिग्री सेल्सियस ले लेता हूं और ये 5 ग्राम है, ठीक है? On mixing, what will be the final temperature? अब बच्चों दो तरीके हैं, या तो ऐसे कर लो या ऐसे कर लो। मैं आपको दोनों तरीके से बता देता हूं ताकि आपको अलग अलग लेवल की प्रॉब्लम्स आप इजीली सॉल्व कर पाओ। सबसे पहले हम ये लगाते हैं कि हीट लॉस इक्वल्स टू हीट गेन। मैं मान लेता हूं कि दोनों मिलाने के बाद फाइनल टेम्परेचर बन गया T। क्या हो गया बच्चों? फाइनल टेम्परेचर T मान लीजिए। बहुत बढ़िया। अब देखिए यहां पे हम क्या कर सकते हैं? हीट लॉस क्या होगा? ms डेल्टा T, और हीट गेन क्या होगा? वो भी होगा ms डेल्टा T, राइट? अब यहां पे हीट लॉस है, इसका मतलब क्या? हॉट बॉडी की बात करेंगे और यहां पर कोल्ड बॉडी की बात करेंगे, ठीक? चलिए, अब डेल्टा T बच्चों हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है? क्योंकि जब भी डेल्टास की बात करते हैं तो हमेशा पॉजिटिव लिखना है, मतलब बड़ा माइनस छोटा करना है आपको। गलती मत करना ना, वरना कैलकुलेशन मिस्टेक कर दोगे। तो यहां पर हम लिखते हैं मास दैट इज 10 इनटू, देखो ग्राम में है इसलिए मुझे वैल्यूज मतलब यूनिट पुट करने की जरूरत नहीं है। अगर केजी में हो तो आप को कन्वर्ट करना पड़ेगा। m इनटू s, s कितना है? स्पेसिफिक हीट गिवन है 2 इनटू डेल्टा T। मान लिया मेरा टेम्परेचर T है। अब आप एक कॉमन सेंस एक चीज बताओ, 40 ज्यादा हो गया है T, ऑब्वियसली 40 ज्यादा होगा, तो इट विल बी 40 माइनस T, राइट? चलिए, अब हीट गेन्ड बाय द कोल्ड बॉडी, मास ऑफ द कोल्ड बॉडी कितना है? मास ऑफ द कोल्ड बॉडी है 5 ग्राम, स्पेसिफिक हीट है 4, और डेल्टा T कितना है? डेल्टा T बेसिकली आपको पता है T टेम्परेचर फाइनल है, तो फाइनल बड़ा होगा इससे डेफिनेटली, हाँ, क्योंकि जो भी आंसर आएगा वो 5
10 डिग्री और 40 डिग्री के बीच में ही आएगा, ठीक है। तो हो जाएगा t माइनस 10, ठीक है। अब कैलकुलेशन कर लीजिए। सो इट विल बी 2 5 10 20 20 20 get cancelled, you get 40 minus t equals to t minus 10, so 2t equals to 50, you will get t equals to 25 डिग्री सेल्सियस। इतना टेम्परेचर होगा जब इन दोनों को आप मिला दोगे तब, ठीक है। ये तो एक तरीका होगा। अब दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका बच्चों तब काम आता है जब मेरे पास मल्टीपल सिस्टम हो, 2 सिस्टम हो, 3 सिस्टम हो, तो दूसरा वाला तरीका ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसमें कैलकुलेशन के चांसेस खत्म ही हो जाते हैं बिल्कुल, राइट। कैलकुलेशन में एरर के चांसेस क्या हो जाते हैं? बिल्कुल खत्म, एरर बिल्कुल भी नहीं होगी आपसे। अब मैं मान लेता हूं कि जो टोटल हीट चेंज है वो क्या है? 0। मतलब हीट चेंज इन 1 प्लस हीट चेंज इन 2 शुड बी 0, राइट। अब मैं ऐसा अज्यूम कर लेता हूं कि जो T टेम्परेचर है, क्या है बच्चों? T टेम्परेचर है, ये सबसे छोटा है मानना, मतलब इससे भी छोटा है और इससे भी छोटा है, मानने में कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तब ये क्या लिखेंगे हम? यहां पे लिखेंगे ms डेल्टा T प्लस ms डेल्टा T शुड बी 0, ठीक है। दोनों का सम क्या होना चाहिए? 0। टोटल हीट चेंज कितनी है? 0। इसका मतलब अगर एक यूज करेंगे तो दूसरी गेन करेगी, यहां सिग्निफिकेंस ये है इसका। यहां पे हम लिखते हैं m into s into, राइट। अभी डेल्टा टी क्या है? मैंने ये माना है कि ये इन दोनों से भी छोटा है। अगर मैंने माना इन दोनों से भी छोटा है, इसका मतलब मैं चेंज इन टेम्परेचर क्या लिखूंगा? 40 माइनस टी, ठीक है, प्लस m into s। मैं डायरेक्ट वैल्यूज भी पुट कर देता हूं। सो वैल्यू पुट करूंगा तो आ जाएगा 10 into 2 प्लस ये कितना हो गया? 5 into 4, राइट, into 10 minus t। 10 minus t is equals to 0, राइट। चलिए अब कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा 20 20 20 कॉमन निकाल लो, अंदर क्या बचा? 40 minus t प्लस 10 minus t should be equals to 0। क्या चीज क्लियर? बिल्कुल। अब देखो इसको 0 क्यों बचा दो तो ये 0 हो गया। तो 40 प्लस 10 50 माइनस 2t इक्वल टू 0, सो 25 इक्वल्स टू t। मेरा आंसर आएगा 25 डिग्री सेल्सियस। कोई सी मेथड अपनाओ, आंसर हमेशा सही आता है। बस आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि यहाँ पे आप अज्यूम कर लो कि जो टेम्परेचर आएगा सबसे छोटा आएगा, खेल ही खत्म। यहाँ पे आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि बहुत बड़ा हो कौन छोटा होगा, ठीक है। दोनों मेथड आसान है, कोई सी अप्लाई कर दीजिए, आंसर आएगा। तो आइए देखते हैं एक और एंटीक्यू। यहां पर हमें 3 सिस्टम गिवन है, ठीक है। अब क्या तीनों को मैंने मिक्स कर दी। मिक्स करने के बाद पूछ रहे फाइनल टेम्परेचर बता दो। तीनों वाटर ही है तो स्पेसिफिक हीट सबकी अपन क्या लेंगे? 1 कैलोरी पर ग्राम पर कैलोरी, ठीक। अब देखो तो दूसरी वाली मेथड लगाते हैं जब टोटल हीट क्या होती है अपनी 0, ठीक है। अगर टोटल हीट 0 है तो हीट चेंज इन 1 प्लस हीट चेंज इन 2 प्लस हीट चेंज इन 3 क्या होगा? 0 होगा, ठीक है। मैंने आपको बताया जो टेम्परेचर आप T कॉमन टेम्परेचर अज्यूम करो, वो अज्यूम कर लो कि तीनों से छोटा है। अज्यूम कर लो, अज्यूम करने में कोई दिक्कत नहीं है, आंसर हमेशा सही आएगा, ठीक। अभी थोड़ा कॉमन सेंस लगा के बताएंगे अपन। तो मिनिमम टेम्परेचर 1 है, मैक्सिमम 10 है, ठीक। तो आंसर 1 और 10 के बीच में आएगा, दैट इज फॉर श्योर, ठीक। बहुत बढ़िया, अब ध्यान से। तो यहां पे लेंगे हम ms डेल्टा t, ms डेल्टा t 1 2 3 तीनों क्या सब होना चाहिए? 0 होना चाहिए, है ना। m में मास कितना? 20, सब ग्राम में है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 into 2 minus t। मैंने मान लिया जो t है बहुत छोटा है, सबसे छोटा है, ठीक। चलो, क्योंकि जो वेरिएबल क्वांटिटीज होती है ना उसको आप कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। अपने अकॉर्डिंगली वो एडजस्ट कर लेते हैं वैल्यूज। ये हो जाएगा मास ms डेल्टा t, ये तो हो जाएगा 1 minus t, और ये कितना हो जाएगा? ms डेल्टा t 20 into s into डेल्टा t minus 10 minus t, ठीक। चलिए तो यहाँ पर जाएगा 20 into 2 40 minus 20t, ये जाएगा 10 minus 10t, और ये जाएगा 20 into 10 200 minus 20t should be equals to 0, right?
ओके, तो ये जाएगा 20t 20t 10t 50t, so 50t should be equals to 200 plus 50 250, so मेरा टेम्परेचर आ गया बच्चों 5 डिग्री सेल्सियस। और हमें पता है मेरा आंसर 100% 1 और 10 के बीच में ही आना चाहिए, और अगर अपन देखें तो इसका मास ज्यादा है, ठीक है, तो डोमिनेटिंग फैक्टर कौन बन जाएगा, 10 बन जाएगा डोमिनेटिंग फैक्टर, ठीक है। अभी यहाँ पे 10 ग्राम है और टेम्परेचर 2 है ना। अगर ये बीच वाला सिस्टम नहीं होता, ध्यान से सुनो, बिल्कुल इजी क्वेश्चन, अगर ये सिस्टम नहीं होता तो ये 20 ये दोनों मास से, मतलब जो टेम्परेचर आएगा वो एवरेज टेम्परेचर आएगा, तो इन दोनों के बीच का टेम्परेचर कितना होगा बच्चों, 6, तो आंसर होगा 6 डिग्री सेल्सियस। अगर ये सिस्टम नहीं होता तो मेरा आंसर होता 6, ये है इसलिए मेरा आंसर थोड़ा घट गया है क्योंकि इसका टेम्परेचर नीचे था। क्या चीज क्लियर, बहुत बढ़िया। अब अगला टाइप ऑफ प्रॉब्लम क्या बनता है, वो बोलते हैं कि मेरे पास आइस रखी हुई है -10 डिग्री सेल्सियस पे, राइट, और इसको मुझे क्या बनाना है, मुझे बनाना है स्टीम 110 डिग्री वाली, 110 डिग्री सेल्सियस की स्टीम बनानी है, ठीक। फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड। आसान है, बिल्कुल टफ नहीं, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, आंसर आएगा। देखो सबसे पहले तो हमें एक चीज पता है कि यार आइस से डायरेक्ट स्टीम तो नहीं बना सकता, मुझे प्रोसेसेस से गुजरना होगा। कैसे, पहले टेम्परेचर बढ़ेगा, फिर फेज चेंज होगा, फिर टेम्परेचर बढ़ेगा, फिर फेज चेंज होगा, फिर टेम्परेचर बढ़ेगा। तो सबसे पहले तो हमें पता है कि -10 डिग्री सेल्सियस आइस को मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा 0 डिग्री सेल्सियस आइस में, ठीक है। फिर 0 डिग्री सेल्सियस आइस को मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा 0 डिग्री वाटर में, ठीक है। फिर 0 डिग्री वाटर को मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा 100 डिग्री वाटर में, फिर 100 डिग्री वाटर को मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा 100 डिग्री आइस में, सॉरी स्टीम में, वेपर में। फिर 100 डिग्री स्टीम को कन्वर्ट करना पड़ेगा 110 डिग्री स्टीम में। तो ये होगी टोटल प्रोसेस। अब जहां पे फेज टेम्परेचर है, फेज चेंज है, वहां पर टेम्परेचर कांस्टेंट है, फेज चेंज पे टेम्परेचर कांस्टेंट है। इसका मतलब यहां से यहां फेज चेंज हो रहा है और यहां से यहां फेज चेंज हो रहा है। फेज चेंज कहां से कहां हो रहा है, 100 डिग्री वाटर से 100 डिग्री स्टीम में, और 0 डिग्री आइस से लेके 0 डिग्री वाटर में, ठीक है। यहाँ पे जो हीट लगेगी वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन लगती है, और यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन लगती है, ठीक है। चलो स्टेप बाय स्टेप करते हैं। यहाँ पे कौन सी स्पेसिफिक हीट लगेगी, यहाँ पे स्पेसिफिक हीट लगेगी और यहाँ पे स्पेसिफिक हीट लगेगी, राइट। चलो, सो द नेट हीट रिक्वायर्ड is equals to heat in process 1 plus heat in process 2 plus heat in process 3 plus heat in process 4 plus heat in process 5। प्रोसेस 1 क्या स्पेसिफिक हीट लगनी है, स्पेसिफिक हीट मतलब मास m into s into delta t। स्पेसिफिक हीट ऑफ कौन से लेंगे बच्चा, यहां पर हम आइस लेंगे, आइस की स्पेसिफिक हीट याद रखिए 0.5 होती है into delta t। चेंज इन टेंपरेचर कितना होगा, चेंज इन टेंपरेचर होगा 10। अभी ध्यान रखना सब चीज पॉजिटिव रखना है, ठीक है। बड़ा टेंपरेचर माइनस छोटा टेंपरेचर, ये माइनस है तो 0 माइनस -10 कंफ्यूज होता है, ठीक। 0 माइनस -10 ये हमेशा प्लस ही रखना है, डेल्टा टी प्लस रखना है, बड़ा माइनस छोटा प्लस। अब दूसरा क्या होगा, m into l। देखो मास अपना है, ना काम करते हैं मास कॉमन निकाल लेता हूं, ठीक है, मास कॉमन निकाल लिया। m into l लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितनी होती है, 80 राइट। उसके बाद आएगा 0 डिग्री वाटर वर्सेस 100 डिग्री वाटर, ms डेल्टा टी। m कॉमन निकालेंगे, s कितना है 1 into डेल्टा टी, कितना टेंपरेचर चेंज हो रहा है 100। अब क्या होगा, अब मुझे लिमिट हीट ऑफ वेपराइजेशन करनी पड़ेगी, m into l। स्टीम कितनी होती है बच्चों, 540, याद रखना, क्योंकि हम सब चीज ग्राम कैलोरीज में ही ले रहे हैं, प्लस 110 डिग्री स्टीम मतलब कितना ऊपर और जाना, 10 डिग्री ऊपर जाना, मास m into m कॉमन निकालेंगे, s कितना स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टीम वही होता है जो स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस होता है, s into डेल्टा t। 110 माइनस 100 10, ठीक। तो कितना आ जाएगा, ये आ गया मेरा m बाहर 5 प्लस 80 प्लस 100 प्लस 540 प्लस 5।
So 5 plus 5 10, 10 plus 80 90, 190, 190 plus 540, तो मेरा आंसर आ जाएगा 730 इंटू मास। अब मास आप कितना भी ले सकते हैं, अगर मैं 1 ग्राम ले लूँ तो मेरी आ जाएगी आंसर 730 कैलोरी हीट। अब आप इसको चाहें तो जूल में कन्वर्ट कर सकते हैं, किलो कैलोरी में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं, बट प्रोसेस आपको यही अपनाना है। क्लियर? तो आइए बच्चों, अब लेते हैं कुछ मस्त एमसीक्यूज, थोड़े से अच्छे लेवल के प्रॉब्लम, ब्रेनस्टॉर्मिंग प्रॉब्लम्स। यहां पर हमें क्या गिवन है, 10 ग्राम आइस है -20 डिग्री सेल्सियस पे, और उसको मैं मिक्स कर रहा हूं वाटर के साथ जो कि 40 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, अब यहां पर जो मेथड अप्लाई होती है बच्चों, वो होती है CS मेथड। अब अगर आप गेमिंग पर्सन होंगे तो आप सोच रहे हो काउंटर स्ट्राइक, ये काउंटर स्ट्राइक नहीं बच्चों, ये कॉमन सेंस मेथड है। मतलब इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, आपको सिर्फ कॉमन सेंस का ही अप्लाई करना पड़ेगा, उसी को यूज करना पड़ेगा। अब देखिए यहां पर बेसिकली करते क्या है, हम स्टेप बना देते हैं। कैसे? हम हर वो पॉइंट चेक करेंगे जहां पे फेज का चेंज पॉसिबल है। ठीक है, वो हमारे चेक पॉइंट होते हैं और उसी के पास हमें इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होता है। अब देखिए ध्यान से, अप्रोच कैसे करते हैं। सबसे पहले आप ये देखो कि हीट देने वाला कौन है और हीट लेने वाला कौन है। तो हीट तो देगा वाटर, ठीक है, और हीट लेगी आइस। ये चीज क्लियर है? शाबाश। अब देखो, अब 30 डिग्री वाटर कितने टेम्परेचर पे है, 40 डिग्री। ठीक है, अगर मेरे को इसी को 30 ग्राम वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पे बनाना है, ठीक है, इस वाटर को कितना बनाना है, 0 डिग्री पे, तो कितनी हीट लगेगी बच्चों? जो हीट लगने वाली है वो है m इंटू एस इंटू डेल्टा टी। एस कितना, वाटर का 1 इंटू डेल्टा टी, कितना टेम्परेचर चेंज हो गया, 40। तो मतलब यह 3 चौक 12, ये हो गया 1200 कैलोरी। इतनी हीट ये दे देगा कब? जब ये आएगा पानी बनेगा 40 डिग्री से 0 डिग्री वाला। ठीक है, चलो अब देखते हैं हीट चाहिए कितनी इसको। अगर मुझे 10 ग्राम आइस को -20 डिग्री से 10 ग्राम आइस 0 डिग्री पे बनाना है, ठीक है, तो हीट रिक्वायर्ड कितनी होगी? हीट रिक्वायर्ड होगी m इंटू एस इंटू डेल्टा टी। एस कौन सी बेटा? स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस। तो ये हो जाएगा m इंटू एस इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी कितना? 20। हमेशा याद रखना डेल्टा टी बड़ा माइनस छोटा होता है, नेगेटिव मत लेना आप। ठीक है, बड़ा टेम्परेचर माइनस छोटा टेम्परेचर, यहाँ पे बड़ा टेम्परेचर क्या है, 0 डिग्री, छोटा टेम्परेचर क्या है, 20, तो 0 माइनस -20। ठीक, चलो तो ये जाएगा 100 कैलोरी। अभी हीट देने वाला 1200 दे रहा है, लेकिन लेने वाला सिर्फ 100 कैलोरी पर ही। लेकिन फिर मैं आपको बता रहा हूं, अपन को दोनों को एक कॉमन पॉइंट पे लेके आना पड़ता है। या तो मैं इसको आइस पे ले जाऊं 0 डिग्री आइस पे, या मैं इसको 0 डिग्री वाटर पे लेके आऊं। ठीक है, दोनों सेम फेज में होना चाहिए 0 डिग्री, या तो दोनों को 0 डिग्री आइस पे ले जाओ या दोनों को 0 डिग्री वाटर पे ले जाओ। सिमिलरली अगर स्टीम साइड में जाऊंगा तो 100 डिग्री स्टीम पे ले जाओ या 100 डिग्री वाटर पे ले जाओ। अब ध्यान से, इसका मतलब अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं 0 डिग्री वाटर में, ठीक है, अब जो हीट यूज होगी वो कौन सी हीट यूज होगी, वो होगी लेटेंट हीट, तो होगी m इंटू एल। m इंटू एल, एल कितना है बच्चों, 80 है ना, ये याद होना चाहिए स्टैंडर्ड वैल्यूज की। तो ये जाएगी 800 कैलोरीज। अब आपको दिखा गया एक चीज यहाँ पे कि भाई इसमें जो टोटल हीट यूज हो रही है वो हो रही है 800 प्लस 1 900 कैलोरीज यूज होगी टोटल। ठीक है, और ये जो दे रहा है वो 1200 कैलोरीज दे रहा है। ठीक, 900 कैलोरी हमें चाहिए। ये दोनों कॉमन फेज कर लेते हैं, ये भी 0 डिग्री वाटर बन गया और ये भी 0 डिग्री वाटर बन गया। अब कॉमन फेज पे लाके यही चेक पॉइंट होता है, यही कॉमन सेंस होता है, यही मेथड होती है, आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। तो दोनों को मैं कहां उठा के लिया बच्चों, एक कॉमन इंटरफेस पे लिया है, 0 डिग्री वाटर पे लिया है। अब अभी मेरे पास एक्सेस हीट कितनी बची है? एक्सेस हीट कुछ तो बची, क्योंकि इसको चाहिए सिर्फ 900 और ये दे रहा है 1200।
इसका मतलब सिस्टम थोड़ा सा पानी की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। पानी डोमिनेट कर रहा है, बस खेल खत्म। आपको समझ में आ गया कि पानी डोमिनेट कर रहा है, इसका मतलब कुछ परसेंटेज आइस का मिलेगा या नहीं मिलेगा। कुछ भी आइस का नहीं मिलने वाला है, क्योंकि दोनों पानी पे आ चुके हैं, राइट। अब मैं ये देख रहा हूं कि बेसिकली जो टेम्परेचर है वो कितना बढ़ जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अभी हमारे पास क्या है 0 डिग्री, ये भी कितना है 0 डिग्री पानी है, और ये भी 0 डिग्री पानी है। अब फॉर्मूला क्या लगाते हैं, ध्यान से देखना, एक्सेस हीट इज इक्वल्स टू ms delta T, where m is nothing, it is total mass। कब, जब सिस्टम वाटर की तरफ शिफ्ट हो, और एक्सेस हीट इज इक्वल्स टू m into L, कब, जब सिस्टम आइस की तरफ शिफ्ट हो, ठीक है। तो यही आपको कॉमन सेंस से चेक करना पड़ता है कि मुझे ms delta T लगाना है, मैं वाटर की तरफ शिफ्ट हो रहा हूं या आइस की तरफ शिफ्ट हो रहा हूं। अब आपको यहां से समझ में आएगा कि मैं वाटर की तरफ शिफ्ट हो रहा हूं। अगर मैं वाटर की तरफ शिफ्ट हो रहा हूं, इसका मतलब ये फार्मूला नहीं लगेगा, यहां पे लगाना पड़ेगा m delta T। एक्सेस हीट कितनी है, एक्सेस हीट सब कुछ पॉजिटिव है ना, एक्सेस हीट कितना है 300, 1200 माइनस 300 इक्वल्स टू m टोटल। बच्चों दोनों को मिला दिया मैंने, तो टोटल मास कितना हो गया, इसका 10 ग्राम और इसका 30 ग्राम 40 ग्राम। कंफ्यूज नहीं होना, एक बार रिवाइज कर लेना, पूरा क्लियर हो जाएगा। तो टोटल हो जाएगा 40 ग्राम इनटू स्पेसिफिक हीट इज 1 इनटू डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या है, बेसिकली टेंपरेचर T माइनस 0, ठीक है, 0 डिग्री वाटर फ्रेम है मेरे पास। तो ये जाएगा 7.5 डिग्री सेल्सियस। दिस विल बी द टेंपरेचर ऑफ द सिस्टम। पूरे सिस्टम का टेंपरेचर कितना होगा 7.5 डिग्री सेल्सियस। क्लियर। अब देखो इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा ट्विस्ट करके आपको नई चीज सिखा देता हूं। मान लीजिए कि सिस्टम सेम है, 10 ग्राम आइस है माइनस 20 डिग्री सेल्सियस पे, और उसको मैं ऐड कर रहा हूं 10 ग्राम 30 ग्राम वाटर ले लो एट 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। बस मैंने एक ही चीज चेंज की है, टेंपरेचर ये बता, यहां 40 था, अभी कितना ले 10, ठीक। अब देखते हैं फिर वही मेथड, कॉमन सेंस मेथड, दोनों को एक कॉमन इंटरफेस पे लेके आना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं इसको चेंज कर रहा हूं, इसको चेंज कर रहा हूं मैं 10 ग्राम आइस बना रहा हूं मैं 0 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। स्पेसिफिक यूज होगी m इंटू s इंटू डेल्टा टी। कितनी हीट लगी 100 कैलोरीज, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं, इसको मैं 0 डिग्री वाटर पे लेके आता हूं, ठीक है। अभी कंपेयर नहीं कर सकता, अभी ये 0 डिग्री आइस पे और ये 0 डिग्री वाटर पे, ठीक है। तो अभी लग सकते हैं, तो ये जाएगा m इंटू s, s कितना है वाटर का इंटू डेल्टा टी, 10 माइनस 0 तो कितना होता है 300। अब ध्यान से ये 300 कैलोरी दे रहा है, ठीक है। चलिए, इसका मतलब अभी यहां पे और गुंजाइश है बढ़ने की। अब मैं क्या करता हूं, इसको मैं 10 ग्राम 0 डिग्री वाटर बनाना, क्या बनाना बच्चों 0 डिग्री वाटर बनाना, ठीक है। अभी 0 डिग्री वाटर बनाने में जो लेटेंट हीट यूज होगी ऑफ फ्यूजन 10 इंटू 80, ये कितना हो गया 800, ठीक है, 800 कैलोरीज। मतलब अब ये दोनों कॉमन फेज पे आ रहे, ये भी 0 डिग्री वाटर बन गया और ये भी 0 डिग्री वाटर बन गया, ठीक। लेकिन ये हीट कितनी दे सकता है, मात्र 300 कैलोरीज, और ये इसको कितनी चाहिए, इसको चाहिए 800 प्लस 100 टोटल 900 कैलोरीज चाहिए। इसका मतलब आप कॉमन सेंस लगा के बताओ बच्चों, क्या ये सिस्टम वाटर की तरफ शिफ्ट होगा या आइस की तरफ, आइस की तरफ। बहुत बढ़िया। इसका मतलब अब यहां पे फॉर्मूला लगाऊंगा, एक्सेस हीट इज इक्वल्स टू m into l, क्योंकि यहां पर हम लगाएंगे m into l, ठीक है। m किसका मास आएगा बच्चों, m आ जाएगा मास ऑफ द आइस। इसका मतलब हमको यहां पे कॉम्पोजिशन मिलेगा दो चीज का, मतलब सिस्टम में आइस भी प्रेजेंट होगी और वाटर भी प्रेजेंट होगा। आइस का कितना मास प्रेजेंट होगा ये हम यहां से निकालेंगे। बढ़िया प्रॉब्लम, मस्त लेवल का प्रॉब्लम, कंसेप्चुअल प्रॉब्लम समझ में आना चाहिए आपको। क्लियर। अब एक्सेस हीट देखो, एक्सेस हीट है मेरे पास 500,
ये जो 500 हीट है ये बेसिकली पानी में से निकाल के ये इसको आइस बना लेगा, ठीक है, पानी में से लेगा और उस पार्ट को आइस में कन्वर्ट करके दे देगा आपको इनटू 80 इनटू m, ठीक है। अब ये कैंसिल हो गया तो कितना बचा 8 इनटू दिस इज 900 and 900 minus 300 600 आना चाहिए, राइट, एक्सेस हीट ये टोटल कितनी 900, so 800 plus 100 900 900 minus 300 600 by 60 by 8 60 by 8 कितना आ जाएगा 8 into 756 तो जाएगा 7.5 ग्राम। ये क्या है बच्चों मास ऑफ द आइस। इसका मतलब जो फाइनली मुझे मिलेगा वो मिलेगा कॉम्पोजिशन। किसका कॉम्पोजिशन, बहुत बढ़िया लेवल का प्रॉब्लम, मस्त मजेदार कॉम्पोजिशन मिलेगा। किसका कॉम्पोजिशन, टोटल मास कितना है, टोटल मास 10 और 30, टोटल मास है 40, उसमें से आइस कितनी है, आइस है 7.5 ग्राम, इसका मतलब 32.5 ग्राम मेरे पास क्या है बच्चों वाटर, और दोनों का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही होगा। ये कॉम्पोजिशन आपको मिलने वाला है। दिस इज द 32.5, दिस इज द करेक्ट आंसर। क्लियर बच्चों, चलिए चलिए बच्चों देखते हैं कुछ और अच्छे लेवल के प्रॉब्लम। यहां पर हमें गिवन है कि 100 ग्राम आइस है -50 डिग्री सेंटीग्रेड पे और 100 ग्राम स्टीम है 120 डिग्री सेल्सियस पे। बच्चों अभी तक हमने क्या लिया, वाटर आइस का पेयर लिया, लेकिन यहाँ पर हम आइस और स्टीम का पेयर लेंगे, इसलिए क्वेश्चन थोड़ा खूबसूरत है। मेथड वही लगेगी, कॉमन सेंस मेथड, इसके अलावा कोई मेथड नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है। आपको स्टेप बाय स्टेप कोई कॉमन पॉइंट ढूंढ कर ही अप्रोच करना है। चलिए शुरुआत करते हैं। तो ये 100 ग्राम आइस को सबसे पहले मैं क्या कन्वर्ट करूंगा बच्चों, सबसे पहले मैं क्या बनाऊंगा इसको बनाऊंगा मैं 0 डिग्री आइस, ठीक। 0 डिग्री आइस में कितनी हीट यूज होगी, हीट होगी m इंटू s इंटू डेल्टा टी, ठीक है। कितनी हीट आ गई बच्चों, ये आ गई हीट बनी 2500 25 00, करेक्ट है। अब अगर मुझे इसको 0 डिग्री वाटर बनाना है तो कितना कितनी हीट यूज होगी, इसको यूज होगी m इंटू एल, m कितना है m इंटू एल कितना है 8000, ठीक है। चलो अब हम देख लेते हैं एक बार, और आगे भी जा सकता हूं मैं, और आगे जाऊंगा 100 डिग्री वाटर पे जाऊंगा, फिर 100 डिग्री आइस पे जाऊंगा, लेकिन पहले देख लेता हूं कि जो हीट देने वाला, हीट कौन देगा यहाँ पर, स्टीम देगी। हीट जो देने वाला एलिमेंट है वो कितनी हीट दे सकता है, तो मैं सबसे पहले इसको कन्वर्ट करूंगा कितने 100 डिग्री स्टीम को 120 डिग्री स्टीम को 100 डिग्री स्टीम में कन्वर्ट करेंगे तो ये जाएगा m इंटू एस इंटू डेल्टा टी, एस कितना इसका 1/2 इंटू डेल्टा टी 20, तो कितना आ गया ये हमारा 1000, ठीक है। अभी ये 8000 चेंज को ये दे रहा है 1000, तो इसको एक काम करें और नीचे लेके आएंगे, और नीचे मतलब ये आएगा 100 डिग्री वाटर पे, 100 डिग्री वाटर पे आएगा तो m इंटू एल, मास कितना है, मास 100, एल कितना है 540, मतलब ये जाएगा 54000, 54000 कैलोरीज मिलेगी। अब ये एक बड़ा अमाउंट होता है बच्चों, इसीलिए हम बोलते हैं कि जो भाप होती है, स्टीम होती है, ज्यादा इफेक्टिवली गर्म करती है किसी भी चीज को इन कंपैरिजन टू द डायरेक्ट हीट। भाप से आपका हाथ जल जाता है, आपने देखा होगा कभी फूली फूली रोटी में उंगली डाल के देखना फील आ जाएगा। क्यों, क्योंकि उसमें जो हीट होती है बच्चों वो मास इंटू 540, तो जो एक बड़ा अमाउंट दे देती है हमको, एक बहुत बड़ा अमाउंट दे देती है। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा बच्चों आपको मटके से रिलेटेड, जो आपने अर्दन पॉट देखा होगा घर में, जो घड़े का पानी हम पीते हैं गर्मियों में, तो आपको पता होगा कि उसका फील क्या होता है, उसका फिजिक्स क्या होता है, मैं समझाऊंगा आपको इस क्वेश्चन के बाद। चलिए अब मुझे क्या करना है, इतनी सारी हीट मिल गई कब, जब मैं 100 डिग्री वाटर पर ले आया इसको, तो एक काम करता हूं इसको भी 100 डिग्री वाटर पे ले आता हूं,
तो ये जाएगा, जब मैं इसको 100 डिग्री वाटर पे लेके जाऊंगा तो ये जाएगा m इंटू एस इंटू डेल्टा टी। ठीक है, एम एस डेल्टा टी लगाएंगे तो m स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इंटू डेल्टा टी कितना हो जाएगा 100। तो ये कितना हो गया 10,000। ठीक, अब ये हमारा कॉमन इंटरफेस आ गया। कॉमन इंटरफेस कैसा है बच्चों, यहां पे 100 डिग्री वाटर आ गया और यहां पे 100 डिग्री वाटर आ गया। अब देखिए कॉमन इंटरफेस आ चुका है मेरा 100 डिग्री वाटर। अब 100 डिग्री वाटर पर मैं हीट ले लेता हूं कि हीट कितनी लगने वाली है टोटल। अभी हीट दे कितनी रहा है 54,000 और 1,000, मतलब क्या 55,000 हीट दे रहा है। कौन दे रही है बच्चों, ये दे रही है मेरे को स्टीम। और ले कितना है, ले रहे हैं 10,000, 2,500 और 8,000। ठीक है, तो कितनी हो गई ये हो गई मेरे पास 20,500। इतनी हीट आइस ले रहा है। ठीक है, कॉमन इंटरफेस में। तो आपको दिख रहा होगा कि जो शिफ्ट होगा ये बेसिकली स्टीम साइड शिफ्ट हो जाएगा, है ना। अगर ये स्टीम साइड शिफ्ट हो गया इसका मतलब एक्सेस हीट इज इक्वल्स टू m into n, ms डेल्टा टी वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा क्योंकि वाटर साइड शिफ्ट नहीं हो रहा। ठीक है, एक्सेस हीट कितनी हुई, एक्सेस हीट हुई 55,000 और 20,500। 55 में से 20,000 35 मतलब 34,500। 34,500 ये मेरे पास कैलोरीज बची है। मास किसका बच्चों, स्टीम का, कि कुछ पार्ट स्टीम में कन्वर्ट हो गया होगा। तो यहां पर मास ऑफ द स्टीम इनटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, सॉरी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, दैट इज 540। ठीक है, अब आपको कैलकुलेट करना है। ये हो जाएगा आपका मास 3450 डिवाइडेड बाय 54, 0 कटिए। अभी आएगा आपका 63.9 ग्राम। ये किसका है बच्चों, मास ऑफ द स्टीम। इसका मतलब फाइनली आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा कॉम्पोजिशन। किसका कॉम्पोजिशन मिलेगा बच्चों, 63.5 ग्राम स्टीम का। और वाटर कितना होगा इसमें 100 प्लस 100 टोटल 200 में 63.5 अप्रॉक्सीमेटली 63.5 घटा दो तो कितना हो जाएगा 146.5 ग्राम आपको वाटर मिलेगा। और दोनों का टेंपरेचर कितना होगा बच्चों 100 डिग्री सेल्सियस। ये होगा आपका फाइनल रिजल्ट। क्लियर। एक और अच्छा क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर हमें ग्राफ बने हुए हैं और दो ग्राफ है P और Q का। ठीक, मास ऑफ द P 2 kg बने और मास ऑफ द S कितना 4 kg बने। अब वो मुझसे पूछ रहे हैं कि अगर मैं स्पेसिफिक हीट P और Q का कंपेयर करूं तो कौन ज्यादा होगा, स्पेसिफिक हीट ऑफ P ज्यादा होगा या Q, ये हमें कंपेयर करना है। अब बच्चों सिंगल एलिमेंट की बात करते हैं तो हम देख लेते हैं कि हाँ dq by dt is inversely proportional to slope is inversely proportional to 1/s, that is specific heat। हमने किया था लास्ट टाइम प्रॉब्लम कि भाई डेल्टा t by डेल्टा h या हीट q ले लो, ये 1/s के प्रोपोर्शनल होता है। स्पेसिफिक हीट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जितना ज्यादा स्लोप उतनी कम स्पेसिफिक हीट। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक तो इनके एंड पॉइंट्स दोनों के अलग अलग है, तो हमको प्रॉपर स्लोप ही निकालना पड़ेगा। तो हम स्लोप निकालते हैं। चलिए, हमें पता है कि S जो होता है वो क्या होता है Q इक्वल्स टू ms डेल्टा t होता है। तो S कितना हो जाएगा Q बाय m डेल्टा t। ठीक है, मतलब SP की अगर मैं बात करूं तो SP कितना आ जाएगा Q कितना है बच्चों, हीट सप्लाई। हाँ, तो ये जाएगा 3 डिवाइडेड बाय मास कितना है P की बात करना, P ऊपर वाला ये ब्लैक वाला लाइन P की है, तो P का कितना आएगा 2 इनटू इसका मास कितना है, मास है 2 इनटू डेल्टा T। टेंपरेचर में चेंज कितना है बच्चों 25। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं Q की बात करूं तो Q कौन से ग्रीन वाले नीचे वाले, तो यहां से हमें इसके आएगी 3 डिवाइडेड बाय मास कितना है 4 इनटू
डेल्टा टी टेम्परेचर में चेंज यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ 20 डिग्री का चेंज 20 तो ये जाएगा 3/80 और ये कितना है 2/50 ठीक। अब बच्चों 2/50 मतलब 1/25 और 3/80 मतलब 1/2 सो 8 या जो 6 26 के आसपास 26 पॉइंट समथिंग ठीक है। ये चीज तो पक्की की भाई 25 होता तो 75 होता ना 26 से तो ऊपर ही रहेगा। तो आपको एक चीज समझ में आएगी इन दोनों में से स्पेसिफिक हीट किसका बड़ा है बच्चों स्पेसिफिक हीट ऑफ P इज ग्रेटर देन दैट ऑफ Q। तो आप डायरेक्ट तुक्का मत मारिए आप प्रॉपर कैलकुलेट कीजिए फिर आप बताइए कि क्या होगा ठीक है। अब ऐसे ही आगे की वैल्यूज भी अगर गिवन होती तो हम आगे की चीज भी कैलकुलेट कर सकते थे। तो आइए बच्चों देखेंगे अब हम अर्दन पॉट के फिजिक्स। अभी आपने देखा होगा कि मटके में पानी ठंडा हो जाता है और जबकि तो हम उसको बाहर ही रखते हैं खुले में फ्रिज में रखते हैं मटके को तो कैसे ठंडा होता है क्या फिजिक्स के पीछे सब कुछ देखेंगे और सीखेंगे असली ज्ञान। मान लीजिए मेरा पानी भरा हुआ इसके अंदर ठीक। अब आपने देखा होगा कि मटके में बेसिकली होते हैं छोटे छोटे पोर्स कौन होते हैं छोटे छोटे छेद होते हैं और आपने देखा होगा मटके से पानी टपकता रहता है टिप 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 ठीक है। अभी पोर्स क्या करते हैं ये जो बेसिकली पोर्स होते हैं ये पोर्स ही हमारे लिए कूलिंग के लिए बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है कूलिंग में काफी मदद कर देते हैं। कैसे ध्यान रखिए क्या होता है कि यहाँ पर जो वाटर पार्टिकल्स होते हैं प्रेजेंट ठीक है। अभी वाटर पार्टिकल्स क्या होता है इवेपोरेट हो जाता है तो वाटर पार्टिकल इवेपोरेट पर पानी का होता है पानी का हो जाता है थोड़ा सा। तो बेसिकली आपको पता है कि अगर कोई पार्टिकल इवेपोरेट होता है राइट अगर कोई पार्टिकल इवेपोरेट होता है तो जो वेपराइजेशन की एनर्जी लगती है वो होती है m into n मास into latent heat of vaporization इतनी हीट लगती है ठीक। अभी इतनी हीट लगती है मान लीजिए मैं 1 ग्राम पानी में ऐसा हम अज्यूम कर लेता हूं कि सिर्फ 1 ग्राम पानी में 1 ग्राम ऑफ वाटर इवेपोरेट्स ठीक है। तो जो हीट लगेगी उसको वो हीट कितनी होगी 1 into 540 that is 540 कैलोरी इतनी हीट चाहिए 1 ग्राम पानी को इवेपोरेट होने में ठीक बात। चलिए अभी ये हीट कहां से लेके जाएगा ये हीट लेके जाएगा अगर मान लीजिए ये पार्टिकल जा रहा है तो ये अपने सराउंडिंग पार्टिकल से हीट लेके जाएगा कहां से लेके जाएगा बच्चों सराउंडिंग पार्टिकल से हीट लेके जाएगा ठीक। अभी सराउंडिंग पार्टिकल्स का हीट चेंज होगा डेल्टा क्यू m into s into डेल्टा टी क्योंकि ये तो पानी है। अभी पानी में हीट निकलेगी तो टेम्परेचर घटेगा कितनी हीट निकल रही है बच्चों हीट निकल रही है 540 मैं मान के चलूं कि 1 ग्राम पानी हो गया तो 540 हीट निकल रही। मास कितना है मास मुझे पता नहीं मास ऑफ द वाटर स्पेसिफिक हीट ऑफ द वाटर कितना है मान टेम्परेचर चेंज कितना है। अगर मैं अज्यूम करता हूं कि 1 डिग्री घट गया है टेम्परेचर चेंज इन टेम्परेचर कितना मान लिया मैंने 1 डिग्री ठीक है। तो पहले मान लो 27 डिग्री था अभी तो 26 डिग्री इसका मतलब मास कितना हो गया 540 ग्राम। इसका मतलब समझ रहे हो अगर 1 ग्राम पानी उड़ता है तो वो अपने आसपास का 540 ग्राम पानी का 1 डिग्री टेम्परेचर घटा देता है ठंडा कर देता है पानी को। 1 ग्राम इवेपोरेट होने से आधा लीटर से ज्यादा पानी ठंडा हो गया समझ रहे हो 1 डिग्री टेम्परेचर घट गया। ऐसे ही ये इवेपोरेट होते जाएगा और पानी का टेम्परेचर घटाते जाएगा घटाते जाएगा घटाते जाएगा। क्या ये चीज क्लियर। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का खेल बहुत तगड़ा है। वेपराइजेशन में काफी ज्यादा हीट लगती है और इसी हीट का उपयोग आपने देख ही रखा है कैसे हो रहा है ठीक। सेशन को एंड करने के पहले मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पे फोकस करना चाहता हूं वो वेरिएशन ऑफ स्पेसिफिक हीट है। अभी तक अपन ने देखा कि स्पेसिफिक हीट है वो तो मटेरियल की प्रॉपर्टी है। अगर मटेरियल की प्रॉपर्टी है
तो वो चेंज नहीं होना चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकल बात करूं तो स्पेसिफिक हीट टेम्परेचर के साथ चेंज होती है। इसीलिए जब भी आप डेल्टा क्यू लिखते हैं तो हम ms डेल्टा t लिखेंगे और इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये इंटीग्रेशन के बाहर नहीं आएगा। ठीक है, अब ये s टेम्परेचर का फंक्शन कुछ भी हो सकता है, ये s at प्लस b कुछ भी फॉर्मेट का हो सकता है बच्चों। इसलिए हम जब डेल्टा क्यू कैलकुलेट करेंगे तो उसे अंदर ही रहने दीजिए। ठीक है, हालांकि नीट में ये लेवल का नहीं आएगा, लेकिन जेई मेंस और एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये चीज इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि हो सकता है मेरी स्पेसिफिक हीट टेम्परेचर का फंक्शन हो, वो गिवन हो, और आप सीधा रख के इसको इक्वेट करके आंसर ला सकते हैं। फिजिक्स के फंडे।